नमस्कार साथियों, आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 को 8.3 को पढ़ेंगे। 8.2 पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसे पढ़ने से पहले कुछ फार्मूले हैं त्रिकोणमिति के, उन्हें भी देख लेते हैं। तो क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला सूत्र क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 90 अंश से छोटे कोण होंगे वह त्रिकोणमिति अनुपातों के साथ में आएंगे। तो कौन सा अनुपात किसमें बदलेगा, इससे संबंधित ये सूत्र हैं। तो लिखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। पहली बात ये याद रखेंगे कि साइन जो है वह कॉस में बदलता है, कॉसिक हमेशा सेक में बदलता है और कॉट हमेशा टैन में बदलेगा। आपके सिलेबस में केवल 90 माइनस थीटा 90 अंश से छोटे कोण हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि जो साइन है ये कॉस में बदलेगा। कब बदलेगा? जब ये 90 माइनस थीटा के साथ में होगा। थीटा कुछ भी हो सकता है, बस 90 से कम होगा। तो इसे इसी तरह से हम इसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। दूसरा है कॉस 90 माइनस थीटा, ये साइन में बदल जाएगा, साइन थीटा। तीसरा कॉसिक 90 माइनस थीटा, यह सेक थीटा में बदल जाएगा। इसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा को हम कॉसिक थीटा भी लिख सकते हैं। पांचवा फार्मूला है टैन 90 माइनस थीटा, इसे हम कॉट थीटा लिखेंगे और इसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा को हम टैन थीटा लिखेंगे। तो ये 6 फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड ये पूरी प्रश्नावली है। तो आइए अब हम प्रश्नावली करते हैं। तो हमें याद रखना है कि 90 माइनस थीटा के साथ में अगर साइन आएगा तो कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदलेगा, कॉसिक सेक में, इसी तरह सेक कॉसिक में, टैन कॉट में, कॉट टैन में। हमने लिख भी दिया है यहाँ पर, साइन कॉस में बदलेगा और कॉस साइन में, कॉसिक सेक में और सेक कॉसिक में, टैन कॉट में और कॉट टैन में कन्वर्ट होगा, चेंज होगा। तो अब हम प्रश्नावली करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से हम इन अनुपातों को बदलते हैं। तो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। पहला प्रश्न है साइन 18 अंश अपान कॉस 72 अंश। इसे हम कैसे लिखेंगे? तो इसे हम लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं 90 माइनस 72। 90 से जब 72 को घटाएंगे तो हमें 18 मिलेगा। तो इस 18 को हमने लिख लिया है 90 माइनस 72। इसके बाद अपान जो cos 72 है, इसे हम cos 72 ही लिखा रहने देंगे। तो हमने अभी अभी फार्मूले देखे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा होता है। तो 90 माइनस थीटा यहाँ पर 72 है, तो साइन कॉस में बदल जाएगा और कॉस 72 हो जाएगा और कॉस 72 अपॉन कॉस 72। इससे ये डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आंसर बचेगा 1। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा। तो दूसरा प्रश्न है टैन 26 अंश अपान कॉट 64 अंश। तो इसे हल करने के लिए टैन 26 को हम लिख सकते हैं टैन 90 माइनस 64, 90 माइनस 64 अपान कॉट 64 अंश। और हमें जानते हैं कि टैन 90 माइनस थीटा जो होता है ये होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पर टैन 90 माइनस 64 को हम लिख सकते हैं कॉट 64 अपान कॉट 64 है ही। 64 से ये कॉट 64 डिवाइड हो जाएगा और बचेगा हमारे पास 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है
cos 48 माइनस साइन 42। अगला प्रश्न है तीसरा, cos 48 है, cos 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। तो इसे भी हम लिख सकते हैं, cos 48 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42 अंश। 48 को लिखा जा सकता है 90 माइनस 42। 90 में से 42 को जब घटाएंगे तो 48 ही बचेगा। इसके बाद माइनस साइन, इसे हम साइन 42 ही लिखा रहने देंगे। अब हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा यह होता है साइन थीटा। तो cos 90 माइनस 42 हो जाएगा साइन 42 अंश माइनस साइन 42 अंश। साइन 42 माइनस का है, साइन 42 ये प्लस का है, तो साइन 42 से साइन 42 घट जाएगा और बचेगा हमारे पास 0। यही इसका आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न है, क्या है, cosec 31 माइनस sec 59। cosec 31 अंश माइनस sec 59। तो इसे भी हम इसी तरह से करेंगे। अब cosec 31 को लिख सकते हैं 90 माइनस 59 माइनस sec 59 अंश बराबर cosec 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं sec थीटा। चूँकि यहाँ पर cosec 90 माइनस 59 है तो ये हो जाएगा sec 59 अंश माइनस sec 59। sec 59 अंश माइनस का है, ये प्लस का है, तो आपस में घट जाएंगे और हमारे पास 0 बचेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न इस तरह से हमने कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है, दिखाइए कि पहला है tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर 1। तो पहला प्रश्न लिखते हैं, पहले इसे हल करते हैं, उसके बाद दूसरा देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश बराबर 1 प्रूफ करना है हमें। तो इसकी LHS को लेकर चलते हैं हम। तो LHS हमारे पास हो जाएगी tan 48 इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश tan 67 अंश। तो ये LHS हो गई। अब हम इसे हल करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये 48 और 42 को अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास 90 आएगा, और 23 और 67 को जोड़ेंगे तब तो 90 आएगा। तो इन दोनों में से किसी एक एंगल को हम चेंज कर लेते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, तो tan 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42 अंश। इसी तरह से इंटू tan 23 को लिख सकते हैं 90 माइनस 67 अंश। तो ये दो एंगल हमने चेंज करने के लिए इस तरह से लिख लिए, और बाकी के एंगलों को हम इसी तरह से लिख लेंगे tan 42 इंटू tan 67 अंश। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास tan 90 माइनस 42 है, तो इसे हम लिख लेंगे cot 42 अंश इंटू tan 90 माइनस 67 है, इसे भी cot थीटा लिखेंगे तो cot 67 अंश। आगे tan 42 है हमारे पास, तो tan 42 लिख लिया, इंटू tan 67 है तो tan 67 लिख लिया। अब हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो cot को हम tan में चेंज कर लेंगे। तो इस cot को जब चेंज करेंगे तो 1/tan 42 अंश, और जब इसे चेंज करेंगे इस cot को तो 1/tan 67 अंश। और हमारे पास tan 42 इंटू tan 67 ये गुणा में है,
तो 1067 से ये 1067 डिवाइड हो जाएगा और 1042 से 1042 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा हमें 1 और 1 ही यहाँ पर इसकी RHS है। तो इस तरह से ये प्रूफ हुआ। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारे पास क्या है? दूसरा प्रश्न है cos 38 इंटू cos 52, cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश माइनस sin 38 sin 52, sin 38 अंश इंटू sin 52 अंश। तो इसे हल करना है। इसे कैसे हल करेंगे? ये बराबर 0 सिद्ध करना है, बराबर 0 सिद्ध करना है। तो पहले तो हम इसकी LHS को लिख लेंगे। तो LHS क्या है हमारे पास? cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश इंटू sin 52 अंश। तो इसे हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? तो cos 38 जो है इसे हम लिख सकते हैं, cos 38 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52 और cos 52 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38 माइनस sin 38 sin 52, sin 38 इंटू sin 52। तो cos 90 माइनस 52, तो हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा जो होता है ये होता है sin थीटा। तो यहाँ से हम cos 90 माइनस 52 को लिख सकते हैं sin 52 इंटू cos 90 माइनस 38 को लिख सकते हैं sin 38 अंश माइनस sin 38 इंटू sin 52। तो यहाँ पर sin 38 sin 52 ये माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये आपस में घट जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा 0 और यही RHS है। तो ये भी इस तरह से सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर a का मान निकालना है। तो a का मान कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम प्रश्न को एक बार और लिख लेते हैं। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश ये है। तो इसे हम कैसे हल करेंगे वो देखते हैं। हम क्या करेंगे? tan 2a को लिख सकते हैं, tan 2a को लिख जैसे देखिए हम यहाँ पर tan थीटा इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर cot 90 माइनस थीटा है तो इसे हम tan थीटा लिख सकते थे। तो इसी तरह से अगर tan थीटा है हमारे पास तो इसे भी हम cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा इसे लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से चूंकि यहाँ पर tan 2a है इसे हम थीटा अगर मान लें, 2a को अगर थीटा को अगर 2a मान लें तो tan 2a बराबर हो जाएगा cot 90 माइनस 2a। तो यही हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो tan 2a को लिख सकते हैं हम cot 90 माइनस का 2a बराबर cot a माइनस का 18। तो यहाँ इधर भी काट है और इधर भी काट है तो काट को हम दोनों जगह से हटा सकते हैं तो सीधे सीधे एंगल को बराबर ले सकते हैं। तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 अंश ये बचा हमारे पास। काट दोनों तरफ है तो दोनों तरफ से काट को हमने छोड़ दिया तो लिख सकते हैं यहाँ पर काट को छोड़ने पर, जब काट को छोड़ देंगे तो हमारे पास एंगल, ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये बराबर हो गया। अब यहाँ से 2a वाले पद एक तरफ कर लेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 90 और 18 एक तरफ कर लेंगे। तो माइनस का 2a, ये a बराबर के इधर आएगा तो माइनस का a हो जाएगा, इधर माइनस का 18 है ही और 90 जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा इधर जाएगा तो ये माइनस का 90 हो जाएगा। तो माइनस 2a और ये माइनस का 3a हो गया बराबर 18 और 90 को जब जोड़ेंगे माइनस के तो ये हो जाएगा 108। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस को हम हटा सकते हैं। तो a बराबर हो जाएगा 108 अपॉन
3, 3 से काटेंगे, डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 3 6 18, तो ए की वैल्यू आएगी 36, 36 अंश, और यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चौथे प्रश्न बढ़ते हैं। तो प्रश्न है tan a बराबर काट b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 अंश। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 अंश। इसे हम लिख के चलें और ये हमारा प्रूफ होके आ जाए। तो हम पहले लिख लेते हैं इसे, tan a बराबर काट b। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि काट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, और tan थीटा अगर है हमारे पास तो इसे हम लिख सकते हैं काट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसी को हमने पलट के लिख लिया। अब यहाँ पर a है इधर, तो थीटा को अगर a लिख लें हम, थीटा बराबर a इसमें लिखते हैं, तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा काट 90 माइनस का a। ये tan a को हम ये लिख सकते हैं, तो हम tan a को क्या लिख लेंगे, काट 90 माइनस का a बराबर काट b है ही हमारे पास। दोनों तरफ काट है तो हम काट को छोड़ सकते हैं, तो काट को छोड़ने पर तो यहाँ पर हमें 90 माइनस a मिलेगा, और इधर मिलेगा हमारे पास b। केवल एंगल लिखेंगे तब। a बराबर के इधर जाएगा तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर 90 अंश, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं हल। इसके बाद यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है। ये न्यून कोण का मतलब ये है कि जो 4a का मान है वो 90 अंश से कम है। 4a जो है 90 अंश से कम है, 90 अंश से कम है, तो इसे हम चेंज कर सकते हैं। 90 के माइनस में से लिख के त्रिकोणमितीय अनुपात को अपनी आवश्यकता के अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें एक का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो हम लिख लेते हैं इसे, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो जो sec 4a है हम जानते हैं कि sec 90 माइनस थीटा ये होता है cosec थीटा, या हम कहें कि cosec 90 माइनस थीटा ये हमें sec थीटा मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास थीटा की जगह 4a है, तो थीटा बराबर अगर 4a इसमें रखेंगे तो sec 4a बराबर हो जाएगा cosec 90 माइनस 4a। तो हम sec 4a की जगह लिखेंगे cosec 90 माइनस 4a बराबर cosec a माइनस 20। यहाँ पर दोनों तरफ cosec है तो cosec को हम छोड़ देंगे, लिख सकते हैं यहाँ पर cosec को छोड़ने पर। cosec को जब छोड़ेंगे तो यहाँ से एंगल मिलेगा 90 माइनस 4a, और इधर से एंगल मिलेगा a माइनस 20। माइनस 4a जब a बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का a हो जाएगा, माइनस का 20 है ही इधर, ये बराबर के इधर जाएगा तो ये माइनस का 90 हो जाएगा। तो 4a माइनस a माइनस 4a माइनस a, तो माइनस का 5a, 90 और 20 ये हो जाएगा 110 माइनस का, ये माइनस और ये माइनस आपस में डिवाइड हो जाएंगे, तो a बराबर मिलेगा 110/5, दूनी 10, 5 दूनी 10, तो a की वैल्यू आ जाएगी 22 अंश। यही इसका आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न क्या है, छठा प्रश्न है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हों तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कास ए बटे 2। तो इससे में हम LHS लिख लेते हैं पहले। तो LHS हमारे पास है साइन बी प्लस सी बटे का 2, और इसे सिद्ध करना है बराबर कास ए बटे 2।
इसके साथ में शर्त दे रखी है कि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण हैं। तो इस शर्त के अनुसार हम जानते हैं कि लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग का योग 180 अंश होता है। मतलब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। कोई त्रिभुज है हमारे पास, इस त्रिभुज में ये तीनों कोण हैं, तो इन तीनों कोणों का योग जो होगा वह 180 अंश होगा। तो यहाँ पर हम, चूँकि यहाँ पर हमें सिद्ध करना है a/2, तो यहाँ पर हम 2 से भाग कर देंगे इस समीकरण को। तो लिखेंगे 2 से भाग करने पर, जब भाग करेंगे 2 से, तो कोण A कोण B कोण C को हम ABC लिख लेते हैं केवल। तो A प्लस B प्लस C बटे का 2, इसे भाग कर दिया, और 180 को 2 से भाग करेंगे तो ये 90 अंश आएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसे a/2 प्लस B प्लस C बटे 2 भी लिख सकते हैं बराबर 90 अंश। तो B प्लस C बटे 2 बराबर लिखेंगे तो 90, a/2 को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का a/2 हो जाएगा। तो यह जो मान है B प्लस C बटे 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 कहाँ है हमारे पास, इसे मान लेते हैं LHS। तो यह मान जब इसमें रखेंगे B प्लस C की बटे 2 की जगह पर, तो 90 माइनस a/2 लिखेंगे। अब नीचे लिखते हैं समीकरण 1 से, क्या है 1 से, साइन B प्लस C बटे 2, इसकी जगह पर हम लिखेंगे 90 माइनस a/2, 90 माइनस a/2। और चूँकि साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कास थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या है a/2, तो ये हो जाएगा कास a/2, और यही RHS है। तो इस तरह से ये प्रूफ हुआ। अगला प्रश्न है साइन 67 अंश प्लस कास 75 अंश को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हमें केवल इतना करना है कि 67 और 75 की जगह पर ऐसे कोण बनाने हैं जो 0 और 45 के बीच हों। तो पहले तो हम इसे लिख लेते हैं, साइन 67 अंश प्लस कास 75 अंश। इसे हमें 0 और 45 के बीच में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे वो समझते हैं। कैसे क्या करेंगे देखिए, तो साइन, इसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 67, यानी कि 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 हमें मिलेगा, जो कि 0 और 45 के बीच है, प्लस कास 90 माइनस 15 अंश। 90 से 15 घटाएंगे तो 75 मिल जाएगा, और 90 से 23 घटाएंगे तो 67 मिल जाएगा। और हम जानते हैं ये कि 90 माइनस थीटा जो होता है साइन में, ये कास थीटा होता है। इसी तरह से कास 90 माइनस थीटा जो होता है ये साइन थीटा होता है। तो हमें केवल मान रखने हैं। तो ये साइन किस में बदल जाएगा, ये कास 23 अंश में, प्लस ये कास है, ये साइन बदल जाएगा साइन 15 अंश। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यही बोल रहा है कि इसे 0 और 45 के बीच के कोणों में व्यक्त कीजिए। 23 और 15 0 और 45 के बीच में ही आते हैं। तो इस तरह से और कोई सवाल नहीं है। तो ये 7 सवाल ही थे प्रश्नावली 8.3 में। तो ये प्रश्नावली समाप्त होती है। थोड़ा सा अगर ये समझ में ना आ रहा हो कि किस तरह से ये चेंज होते हैं कोण, तो एक बार फिर से समझाने का प्रयास करते हैं, समझ में आएगा। देखिए, हमने जो कोण बताए हैं, तुम लोगों को सूत्र बताए हैं, वो बताए हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कास थीटा में बदल जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कोण 90 से के माइनस में लिखा हुआ है, मान लिया 90 माइनस 30 लिखा है,
तो इसकी जो वैल्यू होगी वो cos 30 के बराबर होगी। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, या कुछ इस तरह से कहें, कोई कोण हमारे पास लिखा है 60 अंश, तो इसे हम जब लिखेंगे 90, इसे जब साइन को कन्वर्ट करेंगे कास में, तो कास में चेंज करने के लिए पहले तो इसे लिख लेंगे साइन 90 के माइनस में। 90 के माइनस में जब लिखेंगे तो 60 अंश को लिख सकते हैं 90 माइनस 30, तो 90 माइनस 30 लिख लिया, और 90 माइनस 30 जैसे ही लिखेंगे तो साइन किस में बदल जाएगा, कास में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा कास 30। तो इस तरह से त्रिकोणमिति के जितने भी अनुपात हैं उन्हें आप बदल सकते हैं। बदलने के लिए बता ही चुके हैं कि साइन किस में बदलेगा, साइन बदलेगा कास में, और कास बदलेगा साइन में। इसी तरह से कासिक बदलेगा सेक में, और सेक बदलेगा कासिक में। इसी तरह से टेन जो है वो काट में बदलेगा, और काट बदलेगा टेन में। और याद रखेंगे कि 90 माइनस थीटा, इनकी 90 में से कोई एंगल घटेगा तभी ये बदलेंगे दोनों एक दूसरे में। और प्रश्न की जैसी डिमांड होंगी हम उसके अनुसार जिस त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलने की आवश्यकता होगी उसे बदल देंगे। तो प्रश्नावली 8.3 आज समाप्त हो गई। अगली जो प्रश्नावली है उस प्रश्नावली के साथ में हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।